मातृवत्परदारेषु मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति। जो माँ के समान स्त्री को देखता है और दूसरों के द्रव्य को यानी वित्त को वह मिट्टी के समान जानता है और अपने जैसे ही पूरी दुनिया को मानता है, जानता है, वह अच्छी तरह से देखता है, वही देखता है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए इसका योग्य मार्गदर्शन महाभारत में मिलता है और श्रीमद् भगवद गीता उसमें भी मिलता है। महाभारत में ही गीता है और महाभारत का जो कथन है, लिखान है, वह महर्षि वेदव्यास ने गणपति के द्वारा किया और उन्होंने अलग अलग कहानियां बताकर पूरे वंश का वर्णन पहले किया, पूरे वंश का वर्णन, उसके बाद शंतनु राजा का वर्णन फिर सविस्तर से एक एक करके किया है। शंतनु राजा वह बहुत ही पराक्रमी है, शूर है, वीर है, शीलवान है और अपने अपने कार्य में वो दक्ष है। उन्होंने पहले विवाह किया गंगा से और गंगा से जो भी 7 पुत्र हुए वो डुबा दिए गंगा माता ने। हमें ऐसा लगता है कि डुबा दिए, लेकिन वसुओं को मुक्ति चाहिए थी तो उनको वचन देने के कारण उन्होंने उनको मुक्ति दे दी। और जो देव नाम का वसु था वह देवव्रत करके फिर जन्मा, 8वां वसु, और उसका लालन पालन करके बड़ा बना के शस्त्रास्त्र संपन्न करके फिर लाया गंगा माता ने और शंतनु राजा को सौंप दिया। देवव्रत के पास वह अलग अलग विद्याओं में निपुण, शक्ति से संपन्न, विद्या से संपन्न और ऐसा सर्वगुण संपन्न देवव्रत, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता था, पराजय नहीं कर सकता था, इतनी वो शक्ति रखता था। और बहुत ही कम उम्र में उसने पूरे प्रजा को जीत लिया है और पूरी प्रजा में वो मिलता था और सामान्य लोगों के भी सुनता था और अपने कार्य में दक्ष, पितृ आज्ञा पालने में भी दक्ष, ऐसा ये देवव्रत। यह बहुत ही कम समय में फेमस हो गया पूरे राज्य में, पूरे देश में। फिर आगे चल करके कुछ दिन निकल जाते, कुछ साल निकल जाते, उसके बाद एक बार शांतनु राजा गंगा किनारे बैठ जाते। उनको जैसे हमें कभी कभी आदत होती है कि अगर कोई शांत निवांत समय मिले तो हम किसी ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं कि हम एकांत का अनुभव कर सके। और वह ऐसे जगह पर गए, गंगा किनारे गए और उधर बैठे। उस समय उनको एक गंध आई, सुगंध आई। वो इधर उधर देखने लगे कि कौन सी सुगंध है और ऐसी सुगंध अभी तक उसने कभी ली नहीं थी। तो कौन सी सुगंध है, ऐसा इधर उधर देखते हुए उन्होंने देखा कि एक नाव में, हुडी में बैठी हुई एक सुंदर ऐसी युवती
वो नाव को चला रही अकेली और किनारे आ गई। तो ऐसी सुंदर और माधुर्य युक्त, सुगंध युक्त शीलवान ऐसी युवती उधर आ गई और उस पर नजर जाते ही वो मोहित हो गए शांतनु राजा। लेकिन वो क्षत्रिय थे, शीलवान थे, तो उन्होंने हालचाल पूछा और पहचान पूछी कि आप कौन हैं? आपका सुंदर शरीर और आपकी गंध मुझे आकर्षित कर रही है और मैं आपसे अगर शादी करना चाहूं तो आपकी अगर इच्छा है तो मैं शादी भी करना चाहता हूं। और वो क्षत्रिय होने के कारण उन्होंने ये मांग तुरंत रख दी और वो राजा थे और बड़े प्रभावी थे। तो वो जो मांग है उसने अपने पिता के पास रखी कि ऐसे ऐसे शंतनु राजा है और उन्होंने मांग रखी है, और उनको लेकर आती है पिता के पास। वो पिता का काम, वो नौका चलाने का काम करती थी। नौका में जो भी प्रवासी आते थे, इधर इस किनारे से लेकर के उस किनारे तक जाना, लेकर जाना, और जो भी प्राप्ति हो जाए वह उससे गुजारा करना। वह जो सुंदर कन्या थी वो निषाद राज, ऐसे सामान्य निषाद राज नहीं थे, राजा नहीं थे वो, लेकिन निषाद उनकी कन्या बनकर वो रहती थी। लेकिन वो सच में उनकी कन्या नहीं थी ऐसा कहा जाता है, लेकिन कन्या जैसा ही पालन पोषण उसने किया और वो बड़ा किया। तो शांतनु राजा उनको बताते हैं कि मैं आपकी कन्या से शादी करना चाहता हूं। तो निषाद राज बोले कि आपके जैसा शांतनु राजा मुझे मिल जाए जमात तो कौन नहीं कह सकता है। मुझे भी अभिमान होगा, गौरव होगा कि आपसे मेरी पुत्री की शादी हो जाए। लेकिन मेरे मन में एक बात है कि जो भी पुत्र इससे होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा, ऐसी मेरी कामना है, इच्छा है। आप अगर वचन देते, आप सत्यनिष्ठ है, सत्य प्रिय है, आप जो भी अगर मुझे बताएंगे कि आप वचन देते हैं कि इसके ही पुत्र गद्दी पर बैठेंगे और राजा बनेंगे। तो शांतनु राजा इतने मोहित होने के बावजूद भी वो सावधान हो गए और फिर विचार करने लगे कि देवव्रत जैसा पुत्र मुझे मिला है, उसके जैसा शूरवीर पराक्रमी मुझे मिला है, तो दूसरा कौन सा पुत्र मेरे मन में आ सकता है कि वो गद्दी पर बैठे। तो वो चले गए, उधर से चले गए, कुछ बोले नहीं। राज्य में आ गए, महल में आ गए, लेकिन थोड़ा गुमसुम सा दिखने लगे। अपने अपने कार्य में वो व्यस्त रहते, लेकिन थोड़े नाराज निराश रहने लगे। वो देवव्रत जैसे होशियार पुत्र के नजर से वो छूटे नहीं। उसने विचार किया देवव्रत ने कि मेरे पिता ऐसे क्यों नाराज नाराज से दिखते हैं। उसने पूछा कि क्या है पिताजी, आप खुश नहीं लग रहे हैं, कुछ नाराज से लग रहे हैं। उसने कहा कि उन्होंने कहा तेरे जैसा बेटा है तो मैं क्यों नाराज हूं, मैं खुश हूं। लेकिन वो चेहरे से नाराजगी वो झलकती थी, तो वो छुपी नहीं। तो जो देवव्रत ने फिर जानकारी लेकर के पता चलाया
कि क्या बात है, वो किधर जाते हैं हर रोज, क्या क्या करते हैं। तो ऐसा पता लगाने के बाद देवव्रत को पता चलता है कि जो निषाद की बेटी है, निषाद राज की बेटी है, उनके साथ वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे कारण वो नहीं कर रहे और वो बात भी नहीं बता रहे। वो खुद फिर चलकर जाते हैं निषाद के पास, निषाद राज के पास, और हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मैं आपकी पुत्री को मांगता हूं मेरे पिता के लिए। तो वो निषाद राज बोलते हैं कि मैंने शांतनु राजा को भी बुलाता, शांतनु जैसा राजा मेरे मुझे जामात मिल जाए तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा, और खुद देवव्रत इतना प्रभावशाली बेटा भी आया है तो मैं कैसे ना बोल सकता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है कि इसका बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। ऐसा अगर तू वचन देता है, यानी तेरे पिता वचन देते हैं, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वो बोलता है कि मैं राजगद्दी नहीं लूंगा। फिर बात हो गई खत्म। तो मैं राजगद्दी नहीं लूंगा, और इस मां के बेटे ही, ये मेरी भी मां हुई, क्योंकि शांतनु की अगर पत्नी है तो वो मेरी भी मां हुई। ये जो मत्स्यगंधा है, सत्यवती है, ये मेरी भी मां हुई। मैं वचन देता हूं कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, और अभी दे दो आपकी कन्या, मेरी मां बना दो। तो वो फिर दूसरी शंका निर्माण करते हैं कि तू प्रभावी है, और तू प्रभावी है तो तेरे पुत्र भी प्रभावी होंगे, और तेरे पुत्र मेरे पोते को, यानी कि सत्यवती के बेटों को निकाल देंगे और बाहर कर देंगे, तो कैसा होगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। आगे की शंका, अभी इतना भविष्य का सोचते हैं कोई कोई, और इतना स्वार्थ वाला सोचते हैं कि कभी विचार भी नहीं कर सकते हम। लेकिन देवव्रत बहुत ही पितृभक्त थे। उन्होंने तुरंत बिना विचार, अभी विचार किया ऐसा नहीं, विचार किया ऐसा नहीं बोल सकते, उन्होंने विचार पूरा किया था, इसीलिए तो जिंदगी भर वो वैसा रहे। वो फिर तुरंत बोल देते हैं कि मैं भी शादी नहीं करूंगा, आमरण मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। अब मेरे पुत्र भी नहीं होंगे, मैं शादी नहीं करूंगा तो पुत्र कैसे होंगे, और पुत्र नहीं होंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे। उल्टा मैं राजगादी को संभालूंगा, जो भी इस पर बैठेगा मैं इसमें मेरे पिता की छवि दिखूंगा। और ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करते हुए सभी देवों ने ऐसा बोलते हैं कि फिर पुष्प वृष्टि की किस पर, भीष्म यानी देवव्रत पर, कि ऐसा ब्रह्मचारी और इतना वचनबद्ध होकर के उसने प्रतिज्ञा की है, और तरुण है, सभी शक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ है उसके पास, क्या कमी है। और ऐसा होते हुए भी वो प्रतिज्ञा करता है, और पितृभक्ति कितनी हो सकती है ये इसका प्रमाण उसने दे दिया। और फिर बाद में शांतनु राजा को बुलाते हैं और फिर शादी हो जाती है। और शादी के बाद दो लड़के होते हैं सत्यवती के, एक है चित्रांगद और दूसरा है विचित्रवीर्य। दो लड़के होते हैं, लेकिन चित्रांगद वे जल्दी ही अपना जीवन खो देते, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरे जो विचित्रवीर्य है वे जिंदा रहते, लेकिन वो भी इतने शक्तिशाली नहीं होते कि वो इतना प्रभावी राज्य कर सके। लेकिन अभी जिम्मेदारी तो ली थी भीष्म पितामह ने। भीष्म का नाम भीष्म तभी पड़ा, भीष्म यानी भयंकर, भीष्म यानी भयानक, और भयानक प्रतिज्ञा करने वाले होने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा और भीष्म पितामह बन गए। तो ऐसे वह भीष्म पितामह विचित्रवीर्य के लिए फिर उनका जो चरित्र है बचपन से, और उन्होंने ही पूरे राज्य को संभाला है,
सत्यवती के बेटों को भी उन्होंने ही संभाला है। उनकी शादी करवाना, उनके अलग अलग कार्य करवाना, जिधर जरूरत पड़ी उधर लड़ना और जीत को हासिल करना, ऐसे बड़े बड़े पराक्रम भीष्म पितामह करते हैं। और फिर आगे चल करके उनकी शादी हो जाती है, कराते भीष्म पितामह ही जाते हैं और अंबिका और अंबालिका को भगा कर लेकर आते हैं। अभी वो कहानी हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही।